हाय फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि मानव करण का फ़ोन सुन करके जल्दी से घर में आ जाता है और सबको बताने लगता है कि जल्दी से डांस बंद करो, आयशा आ रही है। आयशा का नाम सुन करके आरती घबरा जाती है। आयशा भी बाहर खड़ी उन लोगों की बातें सुन लेती है। मानव आरती से कहने लगता है, आरती तुम डरो मत, डरने की कोई बात नहीं, हम लोग तो आयशा के लिए सरप्राइज़ तैयार कर रहे हैं ना, जब हम उसे तुम्हारा डांस दिखाएंगे ना तो वह कितनी सरप्राइज़ हो जाएगी। और सोना का कह करके आरती को उसके कमरे में भिजवा देता है। आयशा भी सोचने लगती है कि मेरी मुसीबतें कभी खत्म नहीं होती, अब मेरे पीछे से आरती से इतना घुला मिला जा रहा है और मेरे आने की खबर से उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ भी इन्हें शो नहीं करूंगी। देखो तो सही, आखिर यह खिचड़ी क्या पक रही है, इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। और हाल में उन लोगों के पास सामने जा करके खड़ी हो जाती है और कहने लगती क्या हुआ, मुझे देख करके सब चुप क्यों हो गए, क्या डर गए क्या। उसको देख करके मानव कहने लगता है, मुसीबत को देख करके तो डर ही लगता है ना। आयशा आरती के कमरे की तरफ चली जाती है और दरवाज़ा खोल करके देखती है। आरती बेड पर सो रही होती, तभी आयशा को दरवाजे के बाहर मानव खड़ा होने का एहसास हो जाता है। वह मानव को गुमराह करने के लिए कहने लगती है, अच्छा है आरती सो रही है, बहुत थक गई होगी ना। यह सुनकर के मानव वहां से चला जाता है। मानव के जाते ही आयशा दरवाजा बंद कर देती है और आरती के पास जाती है। पेट पर रखी हुई कठपुतली को उठा करके समझ जाती है और सोचती है, यह सब चल रहा है मेरे पीछे, सबके साथ शादी में परफॉर्मेंस करने की तैयारी कर रही हो आरती। इस बात के लिए मैं तुम्हें इतनी बड़ी सजा देती ना कि तुम हमेशा याद रखती, लेकिन आयशा के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, वह सब कुछ तुम्हारे ये गुड्डे गुड़ियों के खेल के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम बच गई और वहां से चली जाती है। उसके जाते आरती अपने आगे खोल लेती है और अपनी कठपुतली की ड्रेस अपने पास रख लेती है और घबराने लगती है। उसके बाद आधी रात को आयशा छुप करके मानव के कमरे में घुस जाती है और मानव को सोता हुआ देख करके सोचने लगती है, कितनी आराम से सो रहे हैं, लेकिन इनको तो इस बात का होश भी नहीं है कि इनका बुरा सपना तो नींद में नहीं, इनके सामने ही खड़ा है। चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए मानव आरती को अपने करीब और मुझे मेरे हिस्से से दूर करने की, आप कभी नहीं कर पाएंगे। और चुपचाप उसके बेड के पास जाकर के जैसे ही उसके मोबाइल को उठाने वाली होती है, मानव करवट बदल करके अपना हाथ मोबाइल पर रख देता है। आयशा मानव के हाथ के नीचे से वो मोबाइल सरका करके उठा लेती है, जल्दी से खिड़की के पास जाकर के उसके मोबाइल का पासवर्ड खोलने लगती है और सोचने लगती है कि जरूर पासवर्ड में मीठी की डेट ऑफ बर्थ होगी, पर मीठी की डेट ऑफ बर्थ डालने से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है। तभी मानव खांसने लगता है। ऐसा सोचती मेरा डेट ऑफ बर्थ डालकर देखती हूँ, तभी वो अपना डेट ऑफ बर्थ डालती है और मोबाइल का लॉक खुल जाता है। यह देख करके आयशा सोचने लगती है, इसका मतलब हमारे रिश्ते का गुस्सा अभी फ़ोन पर नहीं आया है। वह जल्दी से डिजिटल सिग्नेचर वाला फोल्डर खोलने लगती है, मगर उसमें फिंगरप्रिंट लॉक होता है। यह देख करके आयशा परेशान हो जाती है और धीरे धीरे मानव के पास बढ़ करके उसके अंगूठे से उसके लॉक को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी मानव फिर से खांसने लगता है और अपनी करवट बदल लेता है। और मानव को उठता हुआ देख करके जल्दी से आयशा फोन वहीं छोड़ करके खिड़की के पास जाकर के छुप जाती है। मानव अपना फोन उठा करके देखने लगता है और खांसता हुआ खिड़की के पास चला जाता है। आयशा भी खिड़की के पास पर्दे से खुद को ढक लेती है और छुपा लेती है। मानव अपने बेड के पास आकर के पानी पीने लगता है और अपना ब्लैंकेट ओढ़ करके वापस सो जाता है। तभी आयशा मौका देख करके धीरे से अपने कमरे से बाहर चली जाती है। उसके बाद अगले दिन घर में सोना और प्रेम संगीत की तैयारी करने लगते हैं। आयशा भी हॉल में आकर के सारी तैयारी देखने लगती है और देखती है कि मानव फोन पर बिजी है और सोचने लगती जब वो फ़ोन छोड़ेंगे तभी तो मेरे हाथ में फ़ोन लगेगा ना। तभी वहाँ पर मीठी आकर के मानव से अपने साथ खेलने के लिए जिद करने लगती है। मानव कहता है, डेड एक फ़ोन पर बात कर ले, फिर आपके साथ खेलेंगे मीठी। तभी तभी आयशा मौका देख करके बहुत सारे टॉयज़ लेकर के मीठी के पास आ जाती है। उससे कहने लगती, मीठी आप बोर हो रही हो ना, तो मैं आपके साथ खेल लूँगी। और उसके साथ मिलकर के गेम्स खेलने का नाटक करने लगती है और क्ले से एनिमल्स बनाने का गेम खेलने लगती है और क्ले को मीठी के पास रख करके मानव के पास जाकर के कहने लगती, मानव मुझे एक बहुत अर्जेंट फ़ोन करना है, आप 2 मिनट मीठी के साथ बैठ जाइए ना। मानव भी मीठी के पास जाकर के उसकी खेलने में मदद करने लगता है और वहाँ रखे हुए क्ले पर अपने थंब के फिंगरप्रिंट छोड़ देता है। आयशा ये देख करके खुश हो जाती है और जल्दी से मानव के पास जाकर कहती है, मानव आप जाइए अपना काम कर लीजिए, मैं मीठी के साथ खेलती हूँ। और मानव के वहाँ से जाते ही मानव के अंगूठे के इंप्रेशन वाला वह क्ले उठा लेती है और सोचने लगती, थैंक यू मानव, खेल खेल में आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। अंगूठे का निशान चाहिए था ना मुझे आपका फ़ोन एक्सेस करने के लिए। उसके बाद शाम को सारे गेस्ट भी घर पर आने लग जाते और उनका वेलकम करने के लिए माधुर साहब प्रेम जी होते हैं। सभी गेस्ट आयशा के बारे में पूछने लगते। मानव कहता है आयशा आती होगी। सोना मानव से पूछता है कि वह कठपुतली का डांस होने वाला था ना, आरती कहाँ है। मानव कहने लगता है वह यहीं कहीं होगी, मैं देख कर आता हूँ। और देखने के लिए उसके कमरे में जाता है। उधर सोना आए हुए मेहमानों से कह करके मेहंदी की रस्में शुरू करवाती है। इधर मानव जैसी आरती के कमरे में जाता है, आरती अपनी बेड पर घबराई हुई सी बैठी होती है। मानव कहने लगता है आरती क्या हुआ, बाहर नहीं चलना है। आरती कहने लगती नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों से डर लगता है, आयशा दी से भी। मानव उसे समझाने लगता है, जब बाहर नहीं और बाहर जो सब लोग हैं ना, वो तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तो तुम्हारा पपेट शो देखना चाहते हैं। कल तुमने जिस तरह से घर वालों के साथ मिलकर के डांस किया था ना, आज भी वही करना है, चले हम। आरती मना करने लगती है। मानव आरती को समझाता है, देखो आरती तुम्हें लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ बात करना खेलना अच्छा लगता है ना, और जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, हम लोगों से बात नहीं करेंगे, तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि आरती कौन है। जब आपको देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि आप कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी प्यारी हो, कितना अच्छा डांस करती हो, तो वह बहुत खुश हो जाएंगे तुमको देख करके। और तुम्हें यह सब कुछ लोगों के लिए करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग कोई भी मायने नहीं रखते। अगर कुछ करना है ना तो तुम अपनी खुशी के लिए करो। कब तक आयशा के डर से इस कमरे में पड़ी रहो, बाहर एक नई दुनिया है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है।
आपको गले लगाने के लिए, तुम्हें एक नई पहचान दिलाने के लिए हम सब तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हें अपनी आज़ादी के लिए हमारा साथ देना होगा। और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है और पूछता है, हाथ दोगी ना आरती? आरती भी मानव के हाथ को देखने लग और हिम्मत करके मानव को अपना हाथ दे देती है। यह देख करके मानव खुश हो जाता है। उसके बाद हॉल में मीठी आकर के सारे गेस्ट से कहने लगती है, आंटी अंकल आपने कभी पपेट शो देखा है? आज देखोगे क्या? सभी लोग हाँ कहने लगते हैं और कहने लगती कि आज मेरी आयशा मॉम पार्ट 2 पपेट डांस करेगी, आप लोग सब देखेंगे ना? और सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। आरती भी घबराते हुए हॉल में आ जाती है और वहाँ खड़े लोगों को देख रही होती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।